बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है और ऐसे में बिहार और खास करके राजधानी पटना के युवाओं का क्या कुछ मिजाज है, इसको जानने के लिए राजधानी पटना की सड़कों पर न्यूज़ 24 की टीम उतर चुकी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर खड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज बिहार और राजधानी पटना में युवाओं के भविष्य को किस तरह और कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में युवाओं का भविष्य है जो अंधकार की ओर जा रहा है। हम इसलिए बोल रहे हैं काहे कि हम भी एक अभ्यर्थी हैं, हम भी एक बिहार के युवा हैं। हमने जितना स्कोर प्राप्त किया है बीपीएससी टीआर 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, उतना स्कोर पे किसी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे करके उसको स्कूल अलॉट करा दिया गया और मुझे अन्याय दे दिया गया। और इसी तरीके का जो काम है हजारों अभ्यर्थियों, हजारों महिलाओं के साथ हुआ है, हजारों महिला अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। कहती है बिहार सरकार कि महिला के साथ ये हुआ, महिला के साथ इतना सम्मान दिया जा रहा है, महिला का ये योजना, वो योजना, महिला का मतलब कि महिला प्राथमिकता, महिला संवाद तक की बात होती है। तो महिलाओं के साथ भी अन्याय हो रहा है, काहे कि बहुत सारे महिला अभ्यर्थी भी हैं जिनके साथ ये अन्याय किया। यानी कि जितना पर वैकेंसी आप निकालते हैं, हम लोग का वैकेंसी 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी। हम लोग टीआर 3 के अभ्यर्थी हैं और इतना वैकेंसी में मात्र 40 से 45 हजार ही लोग ज्वाइन करने वाले हैं। बाकी का पूरा सीट वैकेंट होने वाला है। इस पर सारी वैकेंसी को अगले वैकेंसी में ट्रांसफर कर दी जा रही है। काहे कि सरकार जो है चुनावी मुद्दा बना रही है। हम फिर से इतना वैकेंसी दिखाएंगे ताकि हमारा वोट बैंक बन सके और इसी प्रकार से हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार के मंत्रियों ने भी कहा था, जो आप लोग की मांग है उसका भी समर्थन किया था, बावजूद उसके आप लोग का कोई नहीं सुध नहीं ले रहा। हाँ, देखिए, नीरज कुमार है जो जदयू के प्रवक्ता हैं, समझ गए वो, और नवल किशोर यादव है और भी उमेश कुशवाहा है। ऐसे बहुत सारे मंत्री जो हैं उन्होंने बोला है। बंशीधर विजयवासी सर जो एमएलसी हैं वो तो निर्दलीय से हैं, उन्होंने भी बोला था। और सत्ता दल के और विपक्ष दल के भी नेता हम लोग के साथ हम लोग के बारे में बोले हैं और हर नेता बोला है कि तुम लोग का मांग जेन्युइन है, तुम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि इतना होने के बाद यहाँ तक कि माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी भी, वो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने खुद मीडिया पर बाइट आकर के बोला है, मीडिया पर बाइट दिए हैं कि तुम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। बीपीएससी को लिखित आदेश दे दिए हैं, जो हम लोग लिखित आदेश दे दिए, तुम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और उन्होंने पार्टी कार्यालय में भी बोला है। लेकिन जब हम और उन्होंने एक बात बोला कि आप तुम लोग जाकर के एसीएस से मिलो, सिद्धार्थ से मिलो। जब हम लोग एसीएस से मिले तो एसीएस से पास की ये इन्फॉर्मेशन आया कि टीआर 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के एक केस हुआ था और वो केस में सरकार जीत गई, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय। वहाँ पर यह हुआ था कि महागठबंधन की सरकार थी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐलान किए थे कि 14,000 कुछ सम्मति पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और जैसे ही महागठबंधन की सरकार एनडीए में गई, एनडीए में गई थी तो अन्याय हो गया। मतलब कि बच्चों के साथ कुछ भी मतलब कि बोला नहीं गया। और मतलब आपका कहना है कि बिहार में युवाओं का भविष्य नहीं। कुछ युवतियां हैं, हम उनसे बात करते हैं, कुछ युवक हैं और भी लोग हैं। क्या लगता है, एक तरफ तो बीपीएससी 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग है, तो दूसरा हमारा सवाल है कि किस तरह से आप अपना और बिहार में युवाओं का भविष्य देखते हैं? देखिए, बिहार में युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, इसलिए चूंकि हमने पहले भी कहा, हमारी टीम की ओर से ये मांग हुई थी कि आप जो सीट का और डाटा का खेल कर रहे हैं, आप जो युवा है, मान लीजिए हम 5,000 है या 10,000 है, 50,000 की संख्या हमारे पास है। 50,000 में आपको 15,000 सीट देनी है, मल्टीपल 15-17,000 जो मल्टीपल सीटों जो खाली है, यानी एक कैंडिडेट का जो 4 जगहों पे रिजल्ट हुआ है। बस हमारी मांग है कि मल्टीपल सीटों पे रिजल्ट जारी किया जाए। उससे होती क्या है कि सरकार हमारा कल्याण कर देती और हमारा भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी विद्यालय में हो जाता। हम भी इस सरकार के साथ चलते, कदम से कदम मिला के, एक सरकार ने हमें नौकरी दिया है और यही सरकार हमारे लिए बेहतर है। और यही उम्मीद करके हम सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं पिछले 4 महीनों से गर्दनीबाग में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाए और डाटा के खेल को ख़त्म किया जाए। और किसी भी तरीके से इस डाटे को बार बार ये नहीं कि टीआर 4, 5, 6 चलता जाए। 15,000 रिजल्ट देने से या 17,000 रिजल्ट देने से आपका टीआर 4 ब्रेक नहीं होगा। आपके पास पहले से ही कई सीट खाली है और भी सीट बहुत सारे खाली हुए हैं, चूँकि जो आपका 87,000 जो पोस्ट था उस पे वैकेंट बहुत सारे सीट हुए हैं। इसलिए मेरा मांग है कि मल्टीपल रिजल्ट जो हुआ है उस पे हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे हम लोग का भी बेड़ा पार हो जाए और हम लोग भी सरकार के समर्थन में आ सके। तो ये कुछ युवा हैं जो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। हम कुछ और युवाओं से बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर आप लोग को कहाँ परेशानी हो? सर, यही तो दिक्कत है कि सर बताइए, जो भी बहाली निकलता है उसका मतलब शिक्षक बहाली ही एक ऐसा है जिसमें
यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं जारी होता है, मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। सर हमारी मांग है, देखिए हमारा नंबर है 120 में 102 नंबर है, 102 पे ही हमारे साथी को ज्वाइनिंग दिया गया है और 102 पे डेट ऑफ बर्थ से हम लोग छट गए हैं सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पे। हमारा मांग कोई नया मांग नहीं है सर। टीआरई 1 में यही सीएम है कि सप्लीमेंट्री जारी किया, टीआरई 2 में भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा सप्लीमेंट्री जारी किया गया, तो टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? हाँ, शिक्षा विभाग जो है बिल्कुल मनमाना कर रही है और हम सीएम सर से अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के, सर अब क्षमता नहीं रहा हम लोग में, हमारा पेशेंस जवाब दे रहा है। 4 महीना बहुत बड़ा दिन होता है सर। हम लोग सड़क पे यहाँ पे 4 महीने से हैं, ठंडी से गर्मी हो गया सर। हम लोग मेरिट वाले हैं, हम लोग पास हैं, इतने ही नंबर पे आप हमारे साथी को ज्वाइनिंग दिए हैं। सीट नहीं रहती तो एक बात था, 50% से अधिक सीटें खाली है सर। टीआरई 1 में आपने सप्लीमेंट्री दिया है, उसी के आधार पे टीआरई 3 में भी दीजिए, जबकि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हमारा बीपीएससी है, वो भी नोटिस निकाल दिया है जनवरी में कि हम सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार हैं। बस अधियाची विभाग यानी शिक्षा विभाग सीटों का ब्यौरा दे और लेकिन शिक्षा विभाग मनमाना कर रही है, एकदम ब्यूरोक्रेसी हावी है, नौकरशाही हावी है। देखिए युवा कह रहे हैं कि सरकार में और विभाग में ब्यूरोक्रेसी हावी है। कुछ युवा हैं जो साफ तौर से यहाँ हाथों में तख्तियां लेके खड़े हैं कि बीपीएससी 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं। हमने भी आपसे पहले ही कहा था कि आखिरकार बिहार के युवाओं का क्या कुछ मिजाज है, इसको टटोलने के लिए हम सड़कों पर निकले। हम बात करते हैं, भाई आप तो वोट बहिष्कार का तख्ती लेके खड़े हैं, बताइए, जब हम लोग का मांग जनून मांग है, आपसे हम गुहार लगा रहे हैं 4 महीना से, आप सुन नहीं रहे हैं। जब आपकी आवाज़ तक पहुंचते हैं तो आप लाठियां चला रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस बार युवाओं ने विचार लिया है, टीआरई 3 के हमारे साथ जो 50 हज़ार से ऊपर स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, सभी लोगों ने फैसला ले लिया है, अगर सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हम लोग को उधार नहीं करती है और ये सप्लीमेंट्री का रास्ता ये नहीं खोलते हैं, तो इसका बहिष्कार वोट में होगा और इसका विरोध जो है बहुत अच्छे लेवल पे होगा। एक बात मैं अपना कंक्लूड करना चाहता हूं सर, ये तो 50,000 जो सीट रिक्त है ये तो अभ्यर्थी हैं ही, और हमारे साथ जितने भी शिक्षक संघ हैं सभी का समर्थन है। तो बिहार में पूरा शिक्षक संघ वो चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री के द्वारा इन लोगों के साथ न्याय हो, और हम सभी सरकार के साथ तभी हैं जब हमारा मांग पूरा होगा। तो जाहिर सी बात है कि बिहार और राजधानी पटना की सड़कों पर अपनी मांगों के समर्थन में जुटे हुए इन युवाओं ने ऐलान कर दिया है कि सरकार अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं करती तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 50,000 से ज्यादा युवा वोट का बहिष्कार करेंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।